हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ डाट काली मंदिर। वहाँ के आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो हम अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं। ये देहरादून है और अभी भीड़ होने की वजह से रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन धीरे धीरे हमारी रफ्तार बढ़ती जाएगी। मंदिर के दर्शन की तरफ चलते हुए मैं आपको मंदिर की कुछ बातें और ख़ास विशेषताएं बताना चाहूँगी। इस मंदिर का निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में, 1804 ईस्वी में। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि माता रानी ने एक अंग्रेज इंजीनियर को सपने में दर्शन देकर के बोला था कि मैं यहाँ हूँ और आपको यहाँ पर रास्ता बनाना है और मेरे मंदिर का निर्माण करना है। तो यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया गया, खुदाई शुरू करी गई, लेकिन बताया जाता है कि मज़दूर सुबह जितना भी काम करते थे, अगली सुबह जब वो उठ कर के आते थे तो उनको वहीं से फिर से कार्य शुरू करना पड़ता था। ये कार्यक्रम काफ़ी दिन तक चलता रहा। आखिर में बताया गया, जो पंडित थे, कि उन्होंने बताया कि आपको जाकर के वहाँ अरदास लगानी पड़ेगी, माता रानी के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के माता रानी आपको रास्ता देंगी। तो ऐसा ही किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर हाथ जोड़े गए, बोला गया कि आप हमें रास्ता दीजिए। तब जाकर के वहाँ सुरंग के लिए रास्ता बनाया गया और माता रानी ने अपनी कृपा दिखाई। तो धीरे धीरे हमारी भी रफ्तार बढ़ रही है। सन 1900 कुछ से यहाँ पर एक दिव्य ज्योति है जो लगातार जलती आ रही है। कैसे जल रही है कुछ नहीं पता। अभी हम यहाँ से टर्न ले चुके हैं, डाट काली मंदिर की तरफ हम बढ़ चुके हैं और ये रास्ता वही जा रहा है। यहाँ की वादियाँ और खूबसूरती के बारे में तो मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ देहरादून की। तो देहरादून की खूबसूरती के बारे में और मौसम के बारे में तो आप बस कुछ बोल ही नहीं सकते, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या वादियाँ हैं। और हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। यहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर भक्तों के रुकने के लिए भी व्यवस्था की जाती है और यहाँ पे एक हॉल बनाया गया है। अगर भक्त रुकना चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। मंदिर की तरफ हम चल दिए हैं। यहाँ पर फ़ोटो मंदिर में नहीं ले सकते, ना वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ में सिर्फ कैमरा लिया हुआ था, तो मैंने कोशिश करी थी कि शायद ज़्यादा लोगों को ना पता चले और मैं थोड़ा आराम से यहाँ वीडियो शूट कर लूँ और माता रानी के दर्शन आपको भी करा सकूँ अपनी वीडियो के द्वारा। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ आसपास के जो भी लोग हैं उनकी मान्यता, उनका विश्वास इतना ज़्यादा है कि वो जब भी कोई अपनी नई गाड़ी या नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले माता रानी के यहाँ पर आकर के उसकी पूजा पाठ कराते हैं। आप जो भी मन्नत मांगते हैं यहाँ ज़रूर पूरी होती है। अगर आप सच्चे दिल से यहाँ अपनी मन्नत तो मांगते हैं तो कहा जाता है कि माता रानी ज़रूर सुनती हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि अगर आप मंगलवार से लगातार 11 दिन यहाँ बैठकर डाट काली चालीसा पढ़ते हैं तो वो मनोकामना 11 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। भीड़ काफ़ी है, तो पूरी कोशिश करी है कि मैं माता रानी को थोड़ा वीडियो में ले सकूं। ये तो आप सामने देख रहे हैं, वो माता रानी हैं। यहाँ पर सब अपनी अपनी अरदास लगाते हैं। इसको मनोकामना पूर्ण करने वाली सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। तो काफ़ी भीड़ होते हुए भी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा सकूं। यहाँ प्रसाद चढ़ता है। यहाँ पर जो धूप बत्ती वगैरह या कोई जोत नहीं जलती है उसके लिए अलग से प्रांगण बनाया गया है, वो उसका रास्ता पीछे की ओर से है। तो अभी हम वहीं चलेंगे। यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद
आप एक परिक्रमा लगाएंगे। तो अभी हम परिक्रमा की तरफ चलेंगे। तो अभी हम ज़रा टीका लगवा रहे हैं सभी। ये मेरा बेटा है और यहाँ हमने प्रसाद ले लिया है, माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से हम चल दिए हैं परिक्रमा लगाने की तरफ। तो काफ़ी मन को शांति मिलती है यहाँ आने के बाद। यहाँ छोटे छोटे कुछ मंदिर हैं जहाँ पर अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं और यहाँ से एक रास्ता है जहाँ पर अगर आप कोई पूजा पाठ हवन वगैरह कराना चाहते हैं तो यहाँ आकर के करा सकते हैं। इसी के साथ में सामने माता रानी की एक तस्वीर भी लगाई गई है। आपकी अगर कोई मनोकामना है और उसको आप पूरा कराना चाहते हैं माता रानी से, तो यहाँ पर आप चुन्नी बांध सकते हैं और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप उसकी गांठ खोल सकते हैं। तो यहाँ हवन कराए जाते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे बाहर की तरफ क्योंकि हमें अपनी परिक्रमा पूरी करनी है। तो यहाँ से हम चल दिए हैं अपनी परिक्रमा को पूरे करते हुए। सामने आपको एक हॉल दिखाई देगा। तो अभी उस हिसाब से यहाँ पर भीड़ नहीं है, लेकिन नवरात्रि के समय में बताया जाता है कि यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं कि उस हाईवे यानी कि उस रोड को जाम कर दिया जाता है। तो आप मान लीजिए कि कितनी श्रद्धा है लोगों की। अब यहाँ से हम अपनी परिक्रमा को एक बार और परिक्रमा लगा करके पूर्ण कर देंगे। तो मन की बहुत शांति है, काफ़ी खुशी मिलती है यहाँ आने के बाद। और जब आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगती है ना, तो आपकी अंतरात्मा गवाही देने लगती है, आपकी श्रद्धा को बढ़ा देती है बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे। ये देखिए, ये हॉल है जहाँ पर आप रुक भी सकते हैं अगर रुकना चाहें तो। और यहाँ भंडारा भी किया जाता है। बाकी अगर आप यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो शनिवार, रविवार और मंगलवार ये 3 दिन यहाँ के विशेष होते हैं। तो 3 दिन आकर के आप अपना जब भी प्रोग्राम बनाएं कि देहरादून या मसूरी जाने के लिए, तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। तो ये देखिए, यहाँ पर बड़ी सुंदर पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। तो मेरा बेटा मेरे आगे आगे चल रहा है। मैंने थोड़ा सा कोशिश करी कि मैं आसपास के नज़ारा आपको दिखा सकूं। बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, 2 से 4 दुकानें हैं, लेकिन कुछ 1-2 घर भी हैं यहाँ पर बने हुए। तो आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा। और अभी हम चल दिए हैं अपनी गाड़ी की तरफ, अपने घर के लिए रवाना होने के लिए। तो हम अपने दर्शन कर चुके हैं, उम्मीद करूँगी कि आपने भी दर्शन करे होंगे। अब हम वापस अपने घर की तरफ चल दिए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ से हम निकलेंगे एक टनल के नीचे से। मैं यहाँ एक आपको और जानकारी देना चाहती हूँ कि इनको डाट काली क्यों कहा जाता है, क्योंकि टनल को गढ़वाली भाषा में डाट कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको डाट काली मंदिर कहा जाता है। ये भद्रकाली मंदिर है जहाँ से हम निकले हैं। अगर आप डाट काली मंदिर पर आते हैं तो भद्रकाली मंदिर पर भी दर्शन करके ज़रूर जाएं, क्योंकि ये भी बहुत प्राचीन बताया जाता है। यहाँ की खूबसूरती देखिए देहरादून की। कुछ चेक पोस्ट भी हैं। अभी जिस तरह से थोड़ा थोड़ा कोरोना फिर से फैलने लगा था, तो फिर से चेकिंग शुरू हो गई है। बीच में ये चेकिंग बंद कर दी गई थी, लेकिन अगर आप आते हैं तो आपके वैक्सीन की डोज़ पूरी होनी चाहिए। कुछ पेपर्स की कार्रवाई होती है, वो भी पूरी होनी चाहिए, तभी आप अंदर एंट्री कर पाते हैं। वरना आपको फिर टेस्ट के लिए रोका जाता है। आपका कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद में तब आप अंदर जा पाएंगे, देहरादून में एंट्री कर पाएंगे। तो ये चेक पोस्ट हैं। तो अभी हम घर के लिए चल चुके हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।